Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि भाई निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली है, कल के दिन जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, स्मॉल करेक्शन, मैंने आपको बोला था कि भाई बाजार जो है यहां से रिकवर कर सकता है और वही चीज़ देखने को मिली। आज निफ्टी में 1% की तेजी देखने को मिली है, 200 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस, स्टॉक्स, सारा जो मार्केट था, पूरा मार्केट आज हरे निशान में बंद हुआ है। अब हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो गिरावट है ये एज अ अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें कल की वीडियो में भी डिस्कस करी थी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में बाजार में क्या लग सकता है, कौन से ऐसे लेवल्स है कि जहां से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। क्या यहां से बाजार में डिमांड जोन स्टार्ट हो चुका है? क्या यहाँ से स्मार्ट मनी जो है क्या यहाँ से एंटर हो सकती है? इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है, जो अभी जो ट्रेंड बना है 200 पॉइंट का जो ट्रेंड बना है, तो क्या ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और क्या यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली का चार्ट लगाते हैं। तो डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई देगी, यानी कि देखेंगे ये एक बुलिश कैंडल दिखाई दी है। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से निफ्टी का चार्ट जो लगाया, ये चार्ट है और ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि भाई निफ्टी जो है आपका 24,100 का रेजिस्टेंस है। हालांकि मेरे को एक बार लग रहा था कि बाजार शायद 23,600 के आसपास आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ से और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। बट अभी भी बाजार का 24,100 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। आज बुलिश मार्केट देखने को मिला है। अगर कल भी बाजार बुलिश रहता है और कल भी एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है और जो कि क्रॉस करती है हमने 24,100 के लेवल को, तो वहां से दोस्तों मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। वहां से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, जो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है कि 24,600 के लिए कहीं ना कहीं निफ्टी रेडी हो जाएगा। और ये जो ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है और वॉल्यूम अगर इसमें ठीक ठाक देखने को मिला है, जो कि आज भी देखने को मिले, अगर आप देखें कल जो बेरिश कैंडल थी, यानी कि इससे पहले डोजी थी, उसके बाद जो बेरिश कैंडल थी, आज जो बुलिश कैंडल बनी है उसमें प्रीवियस दोनों वॉल्यूम से, यानी कि 2 डेज के वॉल्यूम से आज का जो वॉल्यूम था थोड़ा सा बेटर था। ध्यान में रखना दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये पार्ट भी हमें कहीं ना कहीं कवर करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, 24,100 का लेवल ब्रेक होता है, तो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट होगा और बाजार जो है वो 24,600 के आसपास जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, अवर्ली चार्ट लगा देता हूँ। तो अवर्ली चार्ट में हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये हटा देता हूं मैं, तो उस पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, बट ये है कि 24,100 का लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है। अगर ब्रेक होता है तो वहां से आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 966 पॉइंट की तेजी, और हमने आपको पहले ही बता दिया था भाई बैंक निफ्टी जो है अपने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे वो ऑलरेडी बुलिश ही था। हमने कल भी वीडियो शूट करी थी और उसमें बताया था कि भाई बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम कर रहा था। कल एक बीरिश कैंडल बनी थी, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हमने ये भी बोला था कि 57,500 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है। और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जिस वॉल्यूम के साथ अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई है, मुझे लगता है ये भी पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि 62,500 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है दोस्तों। इसके बाद भी अगर हम देखें तो 64,000 का भी सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, जिस टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखें बाजार का, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही है, जो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी यहाँ से बढ़ चुका है, और ये जो एरिया है यहाँ से जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला वॉल्यूम के साथ, मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो
इसने ऑलरेडी अपना पुराना एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करा हुआ है, तो मेरे को लगता है कि इसकी एनालिसिस सेम ही है जिसमें हमने बताया था कि 15,500 से 600 के लेवल्स हैं, देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने कल बताए थे। इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो ये मुझे भी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। हालांकि इन्फोसिस में तेजी देखने को मिली है, बट इन्फोसिस मुझे कहीं ना कहीं वीक लग रहा है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ये जो गैप के साथ गिरा है, ब्रेक अवे गैप के साथ, मुझे लगता है कि अगर ये 1090 के आसपास आता है तो वहाँ से इसमें एक सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज पे आप काम करेंगे इन्फोसिस में, तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा भी मल्टीपल स्टॉक्स हमने बताया था, जैसे विप्रो का स्टॉक हमने बताया था कि विप्रो जो है आज भी माइनस में है। माइनस में क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विप्रो ने, अगर विप्रो का चार्ट देखें तो विप्रो ने डेली चार्ट में नया लगाया हुआ है अपना, ऑलरेडी इसने एक जो क्रूशल सपोर्ट था 186 का वो ब्रेक कर दिया है। तो बाजार में अगर बुलिश तेजी आती है, अगर थोड़ी बहुत विप्रो में भी आती है, तो इसमें भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ करिएगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि बुलिश मार्केट में सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल के नीचे काम कर रहे हैं और इसमें जो है वीकनेस है। तो अगर रिटेस्ट करने आता है तो 184 और 186 के आसपास, तो इस पर आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ICICI बैंक की बात करेंगे तो ICICI बैंक अच्छा परफॉर्म करा है। अगर हम देखें डेली चार्ट पे तो अच्छा खासा आज चला है ये, और इसको अगर हम अवर्ली चार्ट पे देखें तो अवर्ली चार्ट पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये डबल टॉप बना है और इसके बाद यहाँ पे गिरा भी था, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, और रेजिस्टेंस जो ब्रेक करा है वॉल्यूम के साथ करा है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों थोड़ा सा ICICI बैंक भी बुलिश हो सकता है, और मुझे लगता है 1390 के आसपास, 1390 के आसपास जो है ICICI बैंक जा सकता है। हिंदुस्तान HDFC बैंक की बात करेंगे तो आज HDFC बैंक में भी तेजी देखने को मिली है, और अगर HDFC बैंक का चार्ट देखें तो डेली चार्ट में तो ऑलरेडी ये परफॉर्म कर ही रहा है। अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा 4 अवर्ली पे चले जाते हैं तो 4 अवर्ली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही काम करा रहा है। बाकी दोस्तों अभी ब्रेकआउट अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये 798 के ऊपर जाता है, 797 798 के ऊपर क्लोज करता है, ध्यान में रखना क्लोजिंग में मैटर करती है, क्योंकि क्लोजिंग अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं करता है और जिस तरीके से डाइवर्जेंस आ रहे हैं ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होते हैं, बाहर ऊपर की तरफ आती है और क्लोजिंग प्रॉपर होती है, क्योंकि कल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आज पॉजिटिव है मार्केट, कल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई अगर क्लोजिंग होती है 795 798 के ऊपर तो यहाँ से एक मोमेंटम शिफ्ट होगा, एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है जो ब्रेकआउट होगा वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम से होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 830 के आसपास HDFC बैंक जा सकता है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, HDFC बैंक को देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, तो हम रिसर्च कॉल्स भी देते हैं, तो कुछ कॉल्स भी हमने दी थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी कॉल्स हैं और आपको दिख रही होंगी दोस्तों, ये देखिएगा। तो आज मल्टीपल कॉल्स हमने दी थी, क्योंकि अब पता है कि अब हमारा टेलीग्राम एक्टिवेट हो चुका है, टेलीग्राम चल चुका है। पहले क्या टेलीग्राम में बैन लगा था, अब टेलीग्राम पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा बूट कैम्प लंदन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की एडवाइजरी में आपको दिखा देता हूँ। हमने कुछ ट्रेड दिए थे, जिसे डिक्सन बताया था बाय करने के लिए। इसके अलावा हमने निफ्टी बताया था, और भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंड करे थे, जैसे बजाज फाइनेंस था। तो अगर आप देखेंगे तो डिक्सन पूरा पर एनालिसिस करके हमने बताया था। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं हमारा टारगेट भी आया था। इसके अलावा देखेंगे सेकंड टारगेट हमारा हिट हुआ था, आप देख लीजिएगा, हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ था, जो कि निफ्टी में हुआ था, और डिक्सन और हमने बजाज फाइनेंस में कॉल्स दी हुई थी। तो इस तरह की कॉल्स हम देते हैं दोस्तों, और डिक्सन तो हमने होल्ड भी कराया हुआ है, डिक्सन की एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो ये क्या है ना कि जब से फ्यूचर की कॉल हुई या ऑप्शंस की कॉल हुई, इसके साथ साथ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो डिक्सन बाय क्यों करा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। डिक्सन अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ है हैमर, और गिरावट के बाद जब भी कोई हैमर बनता है, हैमर मतलब थोड़ा, ये दो पैटर्न है दोस्तों, एक तो हैमर है, दूसरा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये कंफर्मेशन पैटर्न होते हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाले पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न्स पे दोस्तों बाइंग का ट्रेड बनाया जाता है, यानी कि लॉन्ग का ट्रेड बनाया जाता है। इस वजह से हमने क्या करा था, लॉन्ग का ट्रेड बनाया, बट आज कंसोलिडेट हुआ तो हमने क्या पोजीशन होल्ड कराई है कल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं किस लिए करते हैं,
और उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने ऐसे ही कोई भी एनालिसिस कर दी, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। और मोस्टली हमारे ट्रेड्स होते हैं, 99% हमारे ट्रेड्स होते हैं वो हमारे टेक्निकल चार्ट के बेस पे होते हैं। 90% आप मान के चलिए टेक्निकल चार्ट के बेस पे होते हैं। और डिक्सन का वैसे ही अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँ, डेली का चार्ट, तो अगर आप डिक्सन को देखेंगे तो डिक्सन में दो चीज़ें थी। एक तो हैमर बना हुआ था, दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों ये यहाँ पे रिटेस्ट करने हैं, रिटेस्ट के बाद पुल बैक देगा, तो पुल बैक देगा तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है 11,718 का। इसमें वैसे एक कैसल बनता है और फर्स्ट टारगेट जो है इसका वो 12,900 के आसपास है और सेकंड टारगेट जो है वो 14,000 के आसपास है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिक्सन जिस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके से रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से तो, और अवर्ली चार्ट पे जो हैमर बना है, तो यहाँ से तो बाइंग की कंफर्मेशन है। और ऐसी कंफर्मेशंस के साथ हम जो ट्रेड देते हैं वो अपने बूट कैंप और लंडन रन पे देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।